अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मनुलाल शुक्ला। मन्नू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये उमरहाई, नागौर, सतना, एमपी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये 10 फरवरी 2012। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? ये इस जगत की रीत रिवाज के अनुसार सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। चारों धाम की यात्रा भी किया था, श्रीमद् भागवत कथा भी सुनी थी। और ये कुआं तालाब जो था, धर्म यज्ञ का जो जैसा बताते थे यहाँ के अनुसार सभी करते थे। कावड़ लेकर भी गया था, वहाँ भी जाता था। और ये कृष्ण की पूजा भी बहुत ढंग से करता था। और जन्माष्टमी का व्रत भी रहता था, नवरात्रि के दोनों व्रत भी रहता, और बहुत कुछ वो करता था। ये भक्ति करते करते बहुत दिन हो गया था। मैंने मंदिर भी बनवाया था और अच्छा मंदिर बनवा के वहाँ भक्ति करता था। लेकिन मेरा मन जो है वो अशांति का कारण बना रहा। जब से श्रीमद् भागवत की कथा मैंने सुनी, फिर मैंने श्रीमद् भागवत कथा लेके और उसका अध्ययन भी किया, पढ़ा। और पाठ में मुझे ये मिलता था कि तत्वदर्शी संत की खोज करने के बाद ही उस परम पद की खोज करनी चाहिए, या परमात्मा प्राप्ति या कोई भी मार्ग तभी मिलता है जब वो तत्वदर्शी संत की खोज करे। ये श्लोक मुझे विचलित कर दिया उस भक्ति से। और जब मेरा मन विचलित हुआ तो मैं खिन्न साथ रहा, और खिन्न रहने के बावजूद मैं ये सोचा कि मैं अब पद यात्रा करूं इस पूरी पृथ्वी की, और तत्वदर्शी संत की खोज करूं कि तत्वदर्शी संत कौन है। सर, आप हिंदू धर्म में प्रचलित सारी साधनाएं कर रहे थे, देवी देवताओं की साधना करना, अन्य धामों पर जाना। इसके अलावा आप श्रीमद् भागवत कथा का भी ज्ञान सुनते थे और गीता जी भी पढ़ते थे। आप इस तरह से भक्ति में लीन हो गए कि आपने देवी देवताओं के चक्कर लगाते हुए मंदिर का निर्माण भी कराया। लेकिन आप गीता जी का अध्ययन करते करते एक जगह पर रुक गए कि मुझे तत्वदर्शी संत की तलाश करनी चाहिए। तो क्या आपकी ये तलाश पूरी हुई? जी, यह तत्वदर्शी संत, जब मैंने ये पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ा, मैं जब उसको देखा, जब उस पुस्तक को मैंने पढ़ा तो उसमें वेदों का ज्ञान पाया। फिर मैंने वेदों को देखा और इससे गीता से पूरा मिलाया, जो भी उसमें निकला। और 2-3 दिन तक मैं उसमें एकदम बिजी रहा, मुझे सब कुछ भूल गया। और उस ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद फिर ये हम समझे कि ये तत्वदर्शी संत वास्तव में संत रामपाल जी है, और विश्व में कोई इसके अलावा कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। फिर उस पुस्तक को पढ़ने के बाद दूसरे तीसरे दिन ही मैं तुरंत यहाँ से हुआ, मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं बरवाला पहुंचा और वहां जाके संत रामपाल जी से महाराज से मैंने ये दीक्षा ली। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? ये मेरे को ये माइग्रेन की बीमारी थी, ऐसे ऐसे करके, जिससे मैं बहुत पीड़ित रहता था, हमेशा ही रहता था। होता क्या था कि और कुछ बीमारी थी जिसके कारण खून सूख जाया करता था। संत रामपाल जी से जैसे ही वो लिए दीक्षा, वहां से प्राप्त किए और संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए गए, और जैसे ही उन्होंने सर पर आग रख दिया, वो दिन है और पहले का और आज है कि तब से आज तक कुछ मालूम नहीं पड़ा, ये जाता रहा। ये सर का दर्द मेरा माइग्रेशन का जो था ये तुरंत उस समय चला गया। और महान लाभ तो ये था कि हमारी एक बच्ची होके और 12, 13, 14 साल तक हो गया था, उसके कोई संतान नहीं हो रही थी, जिसके कारण से इस कर्मकांड की जितनी भी पूजाएं थी, सभी राव की पूजा, जो भी जितनी पूजाएं थी सभी करवा चुके थे बड़ी बड़ी पंडितों से। कई पंडित बैठाल के सब कुछ हो गया था, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर बोल देता था कि इसके तो बच्चेदानी में वो हो गया है और बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। जब हम 2012 में जुड़े संत रामपाल जी महाराज से, और वहाँ जब हमारी भक्तमती ने कहा कि पोता चाहिए, परमात्मा ने हंसते हुए कह दिया कि जाओ पोता होगा, और यहाँ आए उसके 9 महीने बाद तुरंत पोता हो गया संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। फिर उसके बावजूद और अन्य लाभ हुए। नशा था, ये पान तंबाकू खाने का बहुत बड़ा नशा था। ये 24 घंटे में खाता था और खा के थूकता भी नहीं था। ये रात के अगर 2 बजे नींद खुल जाए तो रात के 2 बजे मुझे चाहिए था। लेकिन जैसे वहां हुआ, मैंने इसके लिए संत रामपाल से कहा था कि यही मेरे को बहुत बड़ी बीमारी है कि मैं बिना तंबाकू पान के नहीं रह सकता।
बोले बेटा आज के बाद तेरे को याद भी नहीं है। उस दिन से आज तक मुझे उसके अगर कोई मेरे बगल से निकल जाता है तो मुझे इतनी गंध होती है। संत रामपाल की दीक्षा लेने के बाद हम बरवाला आश्रम जाया करते थे, प्रत्येक महीने ही जाते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि हम कुछ भक्तों के लिए और अलग ठहर गए यहाँ दिल्ली लेने के लिए। उन लोगों को पहली बार वो लोग भी जा रहे थे, कुछ भक्त थे, और भक्तमती वहां से चली गई और सब भक्तों के साथ वो थी। और जींद पहुंचते पहुंचते वो ट्रेन से गिर गई, और ट्रेन से जब गिरी तो बेहोशी हालत में थी। बेहोश होने के बाद फिर वहां किसी तरह से आश्रम की गाड़ी आई संत रामपाल जी की, और उस आश्रम की गाड़ी आने के बाद उसमें गई और फिर वहां ले गए डॉक्टर को, उसका प्लास्टर व्लास्टर करवाए वहीं गाड़ी आश्रम से भेजकर। फिर शाम के समय जब संत रामपाल जी दर्शनों के लिए आए, वो पत्नी हमारी वहां गई। वो क्या किया कि गुरु जी से बताया कि हम आ रहे थे तो ऐसे गिर गए, और गिरने के बाद ये हाथ टूट गया। संत रामपाल जी बोले आज तेरी मौत थी और मौत परमात्मा ने टाल दी और तेरा ये सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से हाथ को उन्होंने किया और उनके हाथ लगाते ही वो हड्डी उसी वक्त जुड़ गई या क्या हो गया, बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने वही प्लास्टर काट के और वो रख दिया, बोले सब ठीक हो गया, और इसी वक्त वो चलने लगी। और उनको जो ब्लड प्रेशर की बीमारी थी वो कई वर्षों की बीमारी थी, और बहुत साल से वो ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। ब्लड प्रेशर की बीमारी के कारण डॉक्टर ये कह दिए थे कि आजीवन तुमको ये ब्लड प्रेशर की बीमारी तब तक परेशान करेगी और इसको हमेशा गोली खाते रहना था। वो गोली हमेशा खाती रहती थी, किसी एक दिन के लिए नहीं वो गोली छूट रही थी। जिस समय से संत रामपाल जी से गुरु दीक्षा ली और यहाँ दीक्षा लेने के बाद वो गोली वहीं पर आज तक फेंक दी गई, वहीं पर उन्होंने फेंक दिया और आज तक वो गोली का सामना नहीं करना पड़ा। उनका ब्लड प्रेशर और जो भी शुगर, जो भी जैसी बीमारियां थी, उनके जितने भी सारी बीमारियां थी, आज तक उनका कहीं एक बुखार की गोली तक नहीं उनको लानी पड़ी है। और ना हम 2012 से और आज तक हम तो ये तरस गए कि बीमारी और बुखार होती क्या है, कैसे होती है, लोग कैसे बीमार हो जाते हैं। तो परमात्मा संत रामपाल जी की जब से दीक्षा गुरु दीक्षा लिए, जब से आज तक मैं और मेरा परिवार खूब खुशहाल है संत, और उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माइग्रेन की बीमारी ठीक हुई। आपकी लड़की को 12 साल से कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनको भी संतान की प्राप्ति हुई। इसके अलावा आप नशे के बहुत ज्यादा आदी थे, आपको तंबाकू की बहुत ज्यादा बुरी लत लगी थी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा व आशीर्वाद से आपकी तंबाकू की लत दूर हुई। आपकी पत्नी को डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की बीमारी बता दी थी और डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज वो ठीक हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्व समाज से मैं यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि जो संत रामपाल जी ये ज्ञान बता रहे हैं, ये अपने ग्रंथों में वर्णित है और उस ग्रंथों के अनुसार उसी को आप देखिए और संत रामपाल जी की सबकी शरण में आइए। जो भी कष्ट है वो निवारण, कष्ट भी निवारण होता है, मोक्ष प्राप्त भी होता है और सारे सुख भी प्राप्त होते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।